हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। एक बार ये अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये है मेरी क्लास 10th मैथ सीबीएसई के बच्चों के लिए, जिसमें मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स को लेके आया हूँ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स मतलब जो ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पलर्स होते हैं ना जो हमारे एनसीईआरटी के, उनके लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर हमने एक क्लास में किया था पॉलिनोमियल्स वाला, एक क्लास में हमने किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस वाला। आज हम आए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप लोगों से एक छोटी सी बात कहूंगा। पहले सबसे पहले आज आप लोगों का आई होप एसएसटी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। अब हमारा 10th ऑफ मार्च को है मैथ्स का एग्जाम। तो आई जस्ट वांट कि आप लोग उसमें अपने पूरे एफर्ट्स डाल दो मैथ्स एग्जाम के लिए। इट जस्ट अ प्रेडिक्शन कि पेपर शुड बी टेक्निकल, हो सकता है थोड़ा सा टेक्निकल हो जाए। तो आई जस्ट वांट टू से कि प्लीज अपना पूरे बेस्ट एफर्ट से पेपर करते हैं। चलिए आइए, मेरा क्वेश्चन है, सैंपल क्वेश्चन 1 है मेरा ये वाला, ठीक है। इसमें मेरे को क्या देखना है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। दे आर सेइंग कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए। तो आप लोगों ने ऑलरेडी मैथ्स काफी करी हुई होगी, ठीक है। जस्ट रिविजनरी क्लासेस चल रही हैं ये हमारी। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस चाहिए, ठीक है। तो मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। दो इक्वेशंस देखते हैं हमारी कौन कौन सी हैं। 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 2, 2p प्लस 7q x प्लस p प्लस 8q y इज इक्वल्स टू 2q माइनस p प्लस 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम a1 अपॉन a2 लेते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 2p प्लस 7q। a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है। अब इसी तरह से b1 अपॉन b2 की बात करते हैं। तो b1 अपॉन b2 हो गया हमारा 5 अपॉन p प्लस 8q। c1 अपॉन c2 की बात करते हैं, इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2q माइनस p प्लस 1, ठीक है जी। चलिए, अब इन्होंने हमें बोला इनफाइनाइट सॉल्यूशंस चाहिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, तो हम इसको देखते हैं एक मिनट, हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे बनेंगे। तो इनफाइनाइट के लिए हमने क्या करना था, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो मतलब 4 अपॉन 2p प्लस 7q इज इक्वल्स टू 5 अपॉन p प्लस 8q इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2q माइनस p प्लस 1, ये होना चाहिए, ठीक है जी। अब इसी में इन्होंने ये कहा कि हम एक एक को अगर हम इक्वल लें, जैसे a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 और फिर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम। सबसे पहले हम लेते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ध्यान रखिएगा, बार बार क्वेश्चन में हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। 4 अपॉन 2p प्लस 7q इज इक्वल्स टू 5p प्लस 8q, ठीक है। यहां तक हो गया हमारा। अब एक बार हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4p प्लस 8q इक्वल्स टू 5 2p प्लस 7q। 4p प्लस 32q इज इक्वल्स टू 10p प्लस 35q, ठीक है। यहां तक हमारा पहला बन रहा है। अगर इसको हम थोड़ा सा लें, एक फॉर्म में कर लें, ये उधर गया वो उधर गया, तो हम कर लेते हैं, इसको इधर ले आए। 4p माइनस 10p इज इक्वल्स टू 35q माइनस 32q, ये वहां चला गया हमारा, ठीक है। तो ये बनता है हमारा माइनस 6p इज इक्वल्स टू 3q, ठीक है। इसको उधर ले जाएं तो हम लिख सकते हैं 6p
प्लस 3q इक्वल्स टू 0। मेरी पहली इक्वेशन क्या बन गई? 6p प्लस 3q इक्वल्स टू 0। पहली इक्वेशन कैसे निकली? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 कर लिया। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 किया, हमने सिर्फ उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम इसी तरह से। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 करके। b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। b1 कितना था हमारा? वो वाला हो गया हमारा, सॉरी, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो 4 अपॉन 2p प्लस 7q इक्वल्स टू 2 अपॉन 2q माइनस p प्लस 1। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 अपॉन 2q माइनस p प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 2p प्लस 7q। 8q माइनस 4p प्लस 4 इज इक्वल्स टू 4p प्लस 14q। ठीक है, अब इसको इधर उधर ले आते हैं। 8q माइनस 14q, ठीक है, इज प्लस 4 यही रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू 4p प्लस 4p। यहां वाला माइनस उधर गया, प्लस हो गया। ठीक है जी, अगले पे आते हैं। इसी में माइनस 6q प्लस 4 इज इक्वल्स टू 8p, ये वहां चला गया, तो 8p प्लस 6q माइनस 4 इक्वल्स टू 0। या फिर अब अगर कर दें इसी फॉर्म में लेके 8p प्लस 6q इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो अब हमारी दो इक्वेशंस तैयार हो गई हैं। पहली इक्वेशन थी हमारी 6p प्लस 3q इक्वल्स टू 0। ये एक सेकंड इक्वेशन बन गई हमारी, इक्वेशन 2। पहली इक्वेशन थी हमारी 6p प्लस 3q इक्वल्स टू 0। सेकंड इक्वेशन बन गई हमारी 8p प्लस 6q इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब हम देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा प्लीज। सबसे पहले ऊपर वाली इक्वेशन को हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6p प्लस 3q इक्वल्स टू 0, और नीचे वाली को 6 से कर देते हैं, 8p प्लस 6q इक्वल्स टू 4। तो ये आया 48p प्लस 24q इक्वल्स टू 0। ठीक है, और 48p प्लस 36q इक्वल्स टू 24। देखिए, मेरा एक पर्पस होता है मैथ्स के टाइम पे कि स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉपर चले, ताकि एटलीस्ट हमें समझ आए कि वो चीज जनरेट कहाँ से हो रही है, कोई भी चीज डिराइव हो रही है तो वो कहाँ से हो रही है। अब जैसे बुक्स के आंसर में लोग क्या करते हैं, कई जगह पे सॉल्विंग पूरा नहीं दिखाते, तो आप लोग कोशिश करिए कि मैथ्स में स्टेप्स के नंबर होते हैं, ताकि आप लोग सॉल्व पूरा दिखा सके आराम से स्टेप बाय स्टेप। ये कटा 48 पे 24q, तो ये आया माइनस 12q इज इक्वल्स टू माइनस 24। ठीक है जी, माइनस 12q इक्वल्स टू माइनस 24। माइनस माइनस कट, तो q इज इक्वल्स टू 24/12 यानी कि 2। तब q की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब हमारी एक इक्वेशन याद है आपको, 6p प्लस 3q इक्वल्स टू 0 वाली थी। हमारी इक्वेशन थी 6p प्लस 3q इक्वल्स टू 0, तो 6p प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 0, तो 6p प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 6p इज इक्वल्स टू माइनस 6, p इज इक्वल्स टू माइनस 6 अपॉन 6 माइनस 1। तो हमारी दोनों वैल्यूज आ गई, p आ गया -1, q आ गया 2। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को ना एक छोटी सी टिप दूंगा, छोटी सी टिप है। आप लोग आपका मैथ्स का पेपर स्टेप्स में करिए, प्रेजेंटेशन साफ रखिए, बहुत नीट एंड क्लीन पेपर करिए। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, हमारे कुछ स्टेप्स अगर बीच में गलत भी हो रहे हैं, बट वी कैन फाइनली गेट एन आंसर करेक्ट। ठीक है ना, तो टीचर क्या करते हैं, उन स्टेप्स को भी थोड़ा सा प्रेजेंटेशन साफ है तो मार्क्स मिल जाते हैं हम लोगों को। तो इसीलिए मैथ्स एग्जाम में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है, प्रेजेंटेशन अच्छी देनी है, ताकि आप लोग उस तरीके को समझ सकें कि टीचर ने कैसे सॉल्विंग मांगी है हमारी। देखिए, अब मेरे आंसर की प्रेजेंटेशन मैंने ऊपर से थोड़ा सा लेंथी जरूर बनाया अपने क्वेश्चन को, बट इट इज परफेक्ट, साफ चल रहा है। ठीक है ना, इस तरह से
तो टीचर इज ऑल्सो गेटिंग इम्प्रेस कि हाँ यार साफ साफ क्वेश्चन हो रहा है, समझ आ रहा है उसको, तो हमें मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड वाला पार्ट, इसका देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, 21x प्लस 47y इक्वल्स टू 110, 47x प्लस 21y इक्वल्स टू 162। हमें इसको सॉल्व करने को बोला है। ठीक है, हम बहुत इजीली मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करते हैं। पहली 47 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 110, दूसरी 21 162। ठीक है जी, 47 21 987 x प्लस 47 इंटू 47 2209 y इक्वल्स टू 5107। 47 को पहले से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगला फिर बना 987x प्लस 21 इंटू 21 441y इक्वल्स टू 3402। ठीक है, माइनस 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 कट। ठीक है, 2209 में से ये माइनस किया, 1768y इज इक्वल्स टू 1768, y इज इक्वल्स टू 1768 अपॉन 1768 इक्वल्स टू 1। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास y की आ गई हम उसको x वाली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं पहली। तो 21x प्लस 47y इज इक्वल्स टू 110 प्लस 47 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 110। तो 21x प्लस 47 इक्वल्स टू 110। तो 21x इज इक्वल्स टू 110 माइनस 47, x इज इक्वल्स टू 110 माइनस 47 कितना हमारा 63। तो यहाँ आ गया हमारा 63 अपॉन 21 3 आंसर। x आ गया हमारा 3, y आ गया हमारा 1, दोनों हो गए हमारे। ठीक है जी, ओके। एक छोटी सी वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसी चैप्टर से ना हमारी एक वर्ड प्रॉब्लम अराइज करी है। हमने दो क्वेश्चन किए, एक हमने मल्टीप्लिकेशन वाले तरीके से सॉल्व किया, लीनियर इक्वेशंस को एक्स वाई की वैल्यू निकाली। एक पी और क्यू को इनफाइनाइट सॉल्यूशन किया, जहां पे हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है जी, अब एक वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास, इसको देखते हैं। इट कैन टेक 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल। ठीक है, यूजिंग 2 पाइप्स। ओके, if the pipe of a larger diameter is used for 4 hours and the pipe of a smaller diameter for 9 hours, only half the pool can be filled. Okay, how long would it take for each pipe to fill the pool separately? ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूँ ना, larger diameter को ले लेता हूँ, larger diameter is equals to 1/x, larger diameter is equals to 1/x। ठीक है, so in 4 hours। ठीक है, और उसको लगते हैं 4 hours। लार्जर डायमीटर को मैंने लेट किया 1/x और उसको लगते हैं 4 आवर्स, तो आई कैन राइट इट एज 4/x। ठीक है, और स्मॉलर डायमीटर को मैंने ले लिया 1/y। स्मॉलर डायमीटर इज इक्वल्स टू 1/y और उसको लगते हैं 9 आवर्स। ठीक है, तो मतलब वो हो गया मेरा 9/y। ठीक है, 4 आवर्स 9 आवर्स। ठीक है, तो सिमिलरली यहां तक ये हो गया। और इन्होंने मुझे क्या बोला कि टोटल टाइम कितना लगता है, इट कैन टेक इतना इफ द पाइप फॉर द लार्जर डायमीटर इज 4 आवर्स एंड स्मॉलर टाइम। ठीक है, ओनली हाफ द पूल कैन बी फिल्ड, और हाफ पूल भी फिल्ड हो रहा है सिर्फ। तो द इक्वेशन वुड बी, हमारी लीनियर इक्वेशन टाइप में हम बनाने की कोशिश करें तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 4/x प्लस 9/y इज इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, ऑल्सो यूजिंग बोथ द पाइप्स द पूल इज फिल्ड इन 12 आवर्स। अगर दोनों पाइप्स को यूज करें तो पूल 12 आवर्स में फिल्ड हो जाता है। तो मतलब 12/x प्लस 12/y इक्वल्स टू 1, पूरा पूल फिल हो जाएगा। देखिए इन्होंने बोला लार्जर डायमीटर वाला मैंने लिया 1/x, तो 4 आवर्स, तो 4/x। स्मॉलर डायमीटर 1/y, तो उसका 9 आवर्स, तो 9/y। ठीक है, उससे हाफ फुल होगा। तो यहाँ मेरी पहली इक्वेशन रेडी हो गई। ठीक है जी,
ये पहली इक्वेशन रेडी हो गई। दूसरी इक्वेशन में इन्होंने मुझे बोला अगर हम पूरे 12 आवर्स यूज कर ले दोनों के लिए तो 12x + 12y = 1। ठीक है जी। अब यहाँ इक्वेशन को देखते हैं, हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, लेट 1/x = a 1/y = b, तो 4a + 9b = ½ ठीक है। फिर उसके बाद 12a + 12b = 1। ठीक है, गॉट इट। जैसे अब हमने पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज किया, इसको भी वैसे ही कर लेते हैं। ऊपर वाले को 12 से मल्टीप्लाई, 4a + 9b = ½ इसमें 4 से 12a + 12b = 1। ठीक है, गॉट इट। तो 12 4s are 48a + 12 9s are 108, b = 12 × ½ 6। ठीक है, तो 48a + 48b = 4, माइनस 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 कट, 108 में से 48 गए, 60, b = 2, तो b = 2/60 यानी कि 1/30। ठीक है, अगर b 1/30 है तो यानी कि y कितना हो गया हमारा, y = 30 आ गया, y = 30 हो गया। ठीक है ना, क्योंकि b इतना आ गया है हमारा। गॉट इट, ओके। अगला लेते हैं हम, इसी में ही एक बार a की वैल्यू भी निकाल लें। 4a + 9b = ½ ठीक है, तो 4a + 9 × 30 = ½ 4a + 270 = ½ ठीक है, ये हो गया हमारा 4a + 9b, और b आया था हमारा, सॉरी b हमारा 1/30 था, मैंने खाली 30 पुट कर दिया यहाँ पे, b is 1/30, मैंने वो वाली लिया ना, 4a + 9 × 1/30 = ½ ठीक है, 4a + 9/30 = ½ ठीक है। तो 4a = 1/2 - 9/30, 30 का एलसीएम ले लेते हैं, हम नॉर्मली यहाँ लिख लेते हैं 60, 30 - 18 12/60, तो 4a = 12/60 ठीक है, तो यानी a = 12/60 × 4, 4 1 4, 3 1 20, तो a = 1/20 ठीक है। तब हमारा क्या आया, हमारा a आ गया 1/20, a = 1/20, b = 1/30, यानी x = 20, y = 30 ठीक है ना। ठीक है, यहां तक हमारा देखिए, एक छोटी सी चीज आप लोग प्लीज एक समझ के चलिएगा, आपका 10th मार्च को जो एग्जाम है मैथ्स का, मैं आप लोगों को वो क्वेश्चंस करवा रहा हूं जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। ठीक है, बहुत आराम से टॉप 5 धीरे धीरे करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके हम समझ सकते हैं। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इसको रिवाइज के लिए रखिए, जिन्होंने स्टार्टिंग से इतनी मेहनत नहीं की, इफ देयर प्रिपरेशन इज नॉट गुड, तो आप मेरी वीडियोस को देखते चलो, बस उन क्वेश्चंस को मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलो, योर एग्जाम विल बी वेरी 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 गुड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी।